नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में सेवा कुंज स्थित गिरधरनाथ ग्राम में महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्राकट्योत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्रज प्रदेश अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल विशिष्ट ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के उपरांत महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ही ब्रज भूमि की महिमा के विश्व पटल पर स्थापित किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत की संबोधित टीका के माध्यम से कृष्ण लीलाओं को जन जन तक पहुंचाया एवं ब्रज 84 कोष का वैदिक सीमांकन किया। इस अवसर पर पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य श्री हरि सुरेशाचार्य को सनातन धर्म गौरव सम्मान से विभूषित किया गया। प्रदेश महामंत्री राजेश पाठक एवं प्रदीप गोस्वामी ने कहा कि वल्लभाचार्य मुगल काल की विपरीत परिस्थितियों में वैदिक धर्म को जीवित रखा। अजय शर्मा एवं आचार्य गोपाल भैया ने बताया है कि महाप्रभु ने वृंदावन में अपनी पहली बैठक स्थापित की है। संपूर्ण भारत में 84 बैठकों का निर्माण किया, जो आज श्री कृष्ण भक्ति केंद्र है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विप्र जन उपस्थित रहे। नच दृष्टा सुबोधनी न आराधितो राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। संवत 1535 में ही श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ जतिप्रार आन्योर में, और संवत 1535 में ही श्री वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ। वल्लभाचार्य जी मायावाद निराकर्ता, ये जो प्रपंच की भक्ति है और प्रपंच के जो कर्म हैं, जो प्रपंच के कर्म है और प्रपंच के नाम है, प्रपंच के धर्म हैं, इन सब का विनाश करने के लिए धर्मशास्त्र के अनुसार सब प्रमाण श्री वल्लभाचार्य जी ने बड़े बड़े गुरुओं को, आचार्यों को परास्त करके अपने धर्म को शुद्धाद्वैत धर्म के नाम से प्रकाशित किया। उनका अर्थ है, उनका कहना है कि जगत में केवल एक भगवत नाम, ठाकुर जी की सेवा और भागवत की कथा, सब प्रमाण और श्लोकों का विशुद्ध वैदिक तरीके से उनके अर्थ को करना ही भागवत धर्म है। भागवत धर्म से ऊपर कोई दूसरा धर्म नहीं है, नाम से ऊपर कोई नाम नहीं है, और उसमें भी केवल और केवल श्री कृष्ण शरणम मम ही सर्वोपरि है। सर्वदा सर्वभावेनो भजनीयो व्रजाधिपो। और उन्होंने ये भी कहा है सब प्रमाण के यमुना जी का पूजन सबसे ऊपर है। अगर यमुना जी का पूजन नहीं किया तो बिहारी जी ने अपना पूजन स्वीकार नहीं किया। राधा के सहस्त्रगुणे अस्तित्व से श्री यमुना जी का अस्तित्व है। राधा जी को कई बार अनेका बार श्री कृष्ण का भय है, लेकिन यमुना जी को कभी किसी का भय नहीं है। जब कोई ब्रज में या आसपास में कोई मरता है तो मैया ही उसको अपनी गोदी में लेती है। आज तक मरने के बाद में यमुना के किनारे ही जलता है, और जलने के बाद में रज उनकी ब्रज में जमुना जल में चली हो जाती है। मेरा कहना है कि राधा सर्वोपरि है, राधा से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन राधा यमुना जी के आश्रित है। नमामि यमुना हम सकल सिद्ध हेतम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कताम ततश्च नवकानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूज्य स्मरम प्रियम कलंद गिर मस्तके पतत मंद पूज्वला। मेरी प्रार्थना है कि जितना ध्यान और लोगों पे दिया जा रहा है, केवल और केवल यमुना जी पे ध्यान दीजिए, यमुना जी का पूजन करिए, यमुना जी को स्वच्छ करिए। और यमुना जी और गाय जिस दिन स्वच्छ हो जाएंगे उस दिन भारत अपने आप में स्वर्ग से भी ऊपर हो जाएगा। अगर जहां यमुना की पूजन नहीं है, जहां गाय का पूजन नहीं है, तुम लाख प्रपंच की पूजन करो, उससे कोई अस्तित्व बनने वाला नहीं है। श्री हरि सुरेशाचार्य जी का ये क्या आयोजन किया गया? आज जो है श्रीनाथ सेवा कुंज स्थित श्रीनाथ जी की हवेली में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से विप्रों की उपस्थिति में मनाया गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने अनेक जगह जो है, कहीं द्वारकाधीश, कहीं चंद्रमा महाराज जी का मंदिर, अनेकों मंदिर स्थापना की। वो जमुना जी को कृष्ण की पटरानी मानते थे, यमुना पूजन अर्चन करते थे। उन्होंने जो है भागवत की सुबोधनी टीका भी लिखी, उनके द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। आज भी 84 कोष में वल्लभ कुल की अनेकों महाप्रभु की अनेकों मतलब जो है बैठकें हैं, जिनकी नित्य नियम से पूजा होती है। वल्लभाचार्य जी जो थे वो जो हमारे ब्रज के भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार करके आज संपूर्ण जगत में जब वल्लभकुल संप्रदाय ने ये ब्रज 84 कोष का नाम उजागर किया। आज के इस अवसर पर हम वल्लभाचार्य जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि उनके बताए सदुपयोग पर हम लोग सदुपदेशों पर चलें, और जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके। जय श्री राधे। नच दृष्टा सुबोधनी
न आराधितो राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। संवत 1535 में ही श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ जतिप्रार आन्योर में, और संवत 1535 में ही श्री वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ। वल्लभाचार्य जी मायावाद निराकर्ता, ये जो प्रपंच की भक्ति है और प्रपंच के जो कर्म हैं, जो प्रपंच के कर्म है और प्रपंच के नाम है, प्रपंच के धर्म हैं, इन सबका विनाश करने के लिए धर्मशास्त्र के अनुसार सब प्रमाण श्री वल्लभाचार्य जी ने बड़े बड़े गुरुओं को, आचार्यों को परास्त करके अपने धर्म को शुद्धाद्वैत धर्म के नाम से प्रकाशित किया। उनका अर्थ है, उनका कहना है कि जगत में केवल एक भगवत नाम, ठाकुर जी की सेवा, भागवत की कथा, सब प्रमाण और श्लोकों का विशुद्ध वैदिक तरीके से उनके अर्थ को करना ही भागवत धर्म है। भागवत धर्म से ऊपर कोई दूसरा धर्म नहीं है, नाम से ऊपर कोई नाम नहीं है, और उसमें भी केवल और केवल श्री कृष्ण शरणम मम ही सर्वोपरि है। सर्वदा सर्वभावेनो भजनीयो व्रजाधिपो। और उन्होंने ये भी कहा है सब प्रमाण के यमुना जी का पूजन सबसे ऊपर है। अगर यमुना जी का पूजन नहीं किया तो बिहारी जी ने अपना पूजन स्वीकार नहीं किया। राधा के सहस्त्रगुणे अस्तित्व से श्री यमुना जी का अस्तित्व है। राधा जी को कई बार अनेका बार श्री कृष्ण का भय है, लेकिन यमुना जी को कभी किसी का भय नहीं है। जब कोई ब्रज में या आसपास में कोई मरता है तो मैया ही उसको अपनी गोदी में लेती है। आज तक मरने के बाद में यमुना के किनारे ही जलता, और जलने के बाद में रज उनकी ब्रज में जमुना जल में चली हो जाती है। मेरा कहना है कि राधा सर्वोपरि है, राधा से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन राधा यमुना जी के आश्रित है। नमामि यमुना हम सकल सिद्ध हेतम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कताम ततश्च नवकानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूज स्मरम प्रियम कलंद गिर मस्तके पतत मंद पूर्वज्वला। मेरी प्रार्थना है कि जितना ध्यान और लोगों पे दिया जा रहा है, केवल और केवल यमुना जी पे ध्यान दीजिए, यमुना जी का पूजन करिए, यमुना जी को स्वच्छ करिए। और यमुना जी और गाय जिस दिन स्वच्छ हो जाएंगे उस दिन भारत अपने आप में स्वर्ग से भी ऊपर हो जाएगा। अगर जहां यमुना की पूजन नहीं है, जहां गाय का पूजन नहीं है, तुम लाख प्रपंच की पूजन करो, उससे कोई अस्तित्व बनने वाला नहीं है। श्री हरि सुरेशाचार्य।